जितने कच्चे मकान हैं उन तमाम मकानों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का बनाने का काम करेंगे। जो विपक्ष के बिहार के भी हमारे सांसद वो भी कह रहे हैं कि नहीं बिहार को झुंझुनू मिल गया, तो मक्के से आधारित उद्योग लगाकर वहाँ पर आर्थिक रूप से खगड़िया को संपन्न भी करना और स्थानीय नौजवान साथियों को रोजगार भी मुहैया कराना। जिले में 125 सड़कों का टेंडर बहुत जल्दी अभी सुनिश्चित होगा कि बिहार पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान गया और 75,000 करोड़ के आसपास की राशि की सौगात बिहार को दी गई और इन 5 सालों में मिलने वाले सरकार से लाभ का फायदा पूरे बिहार के लोगों को होगा। विकास सुनिश्चित होगा तो पूरे बिहार का होगा, किसी एक संसदीय क्षेत्र या एक जिले का विकास सुनिश्चित नहीं होगा। बिहार के खगड़िया से लोकसभा सांसद राजेश वर्मा इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई जीत की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जगह से आप जीते हैं, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या प्रायोरिटी रहेगी आपके वहां पर काम करने की और किन चीजों को लेकर काम किया जाएगा और किन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हम लोग की प्राथमिकताएं हम लोगों ने तय की थी चुनाव के वक्त भी, और उन्हीं प्राथमिकताओं पर काम करते हुए अभी आगे पहल भी की जा रही है। और हम लोग की प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता ये थी कि बहुत सारे ऐसे घर थे, चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा भीषण गर्मी में पूरा चुनाव हुआ और उस दौरान आगलगी की घटना बहुत हुई और आगलगी की घटना से बहुत सारे घर जो है वो झुलसे, बहुत जगहों पर आग लगी, जान माल की क्षति भी हुई। तो हमने अपनी प्राथमिकताओं में ये रखा था कि जितने कच्चे मकान हैं उन तमाम मकानों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का बनाने का काम करेंगे। संकल्प हम लोग वो लेकर चले थे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो जर्जर सड़कें हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में उसको हम लोग बेहतर करने का काम करेंगे। बहुत सारे पुल पुलियां हैं जिसका निर्माण कराना सुनिश्चित कराना है। साथ ही साथ वहाँ पर मक्के से आधारित उद्योग, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यदि उद्योग उत्पाद किसी का है तो मक्के से आधारित है, तो मक्के से आधारित उद्योग लगाकर वहाँ पर आर्थिक रूप से खगड़िया को संपन्न भी करना और स्थानीय नौजवान साथियों को रोजगार भी मुहैया कराना, वो हम लोग की प्राथमिकताओं में एक था। हमारे यहाँ पर राजधानी का ठहराव हो, वैशाली ट्रेन का ठहराव हो, रेल की जो बहुत सारी समस्या है उसको लेकर हम लोग की पहल थी। और उस पहल में सबसे सुखद बात यह है कि राजधानी हमने आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं उनसे जीतने के ठीक बाद उनसे ये अनुरोध किया था कि राजधानी हमारे यहाँ रुके, और मानसी में अभी मैं आने के पहले राजधानी को हरी झंडी दिखा के वहाँ रुकवा कर मैं आया हूँ। तो उन्होंने ये एक बड़ी सौगात हमको उस वक्त दी। हमारे जो RWD के बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, उन्होंने लगभग 125 हमारी सड़कों को जो है वो स्वीकृति दे दी है। जो हमारे जिले में 125 सड़कों का टेंडर बहुत जल्दी अभी सुनिश्चित होगा। साथ ही साथ हमारे ही नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जिनके पास फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री हैं, उनके माध्यम से हम लोग वहाँ पर मक्के से आधारित उद्योग लगाने को लेकर जो है एक सकारात्मक पहल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी माननीय मंत्री मंगल पांडे से बात हुई है, मेडिकल कॉलेज की वहाँ स्थापना उसको लेकर पहल चल रही है। तो कमोबेश जो हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की थी उस पर हमारा काम चल रहा है। अब हर विकास एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे अपने समय के अनुरूप जो है वो रूप लेगी। तो मुझे लगता है कि 1 आध साल में लोगों को धीरे धीरे बदलाव होते हुए नजर आएंगे। चलिए, जो प्राथमिकता आपने हमें गिनवाई है हम चाहेंगे वो जल्दी पूरी हो और जनता को इसका लाभ मिले। तो जिस चीज पर चर्चा चल रही है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बजट पेश किया गया आज, विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है लेकिन बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिल गई है। कैसे देखते हैं इस बजट को? सबको दिख रहा है कि बिहार को बड़ी सौगात मिल गई विपक्ष को छोड़कर। हाँ। जो विपक्ष के बिहार के भी हमारे सांसद वो भी कह रहे हैं कि नहीं बिहार को झुंझुनू मिल गया। और यही दिक्कत है कि विपक्ष हैं, बात सही बात है, लेकिन कम से कम जब विरोध करने की बात हो तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम विरोध कर रहे हैं वो विरोध डाइजेस्ट होने लायक है कि नहीं है। ये ऐसा विषय है कि पूरे बिहार के लोग इसके लिए खुश हैं, उत्साहित हैं कि बिहार पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान गया और 75,000 करोड़ के आसपास की राशि की सौगात बिहार को दी गई। और वहीं यदि विपक्ष के कोई सांसद कहते हैं कि नहीं झुंझुनू है, तो बिहार के लोग उनको अभी लोकसभा में जवाब मिल गया है, आगामी विधानसभा में भी उनको जवाब मिल जाएगा। तो समझ में आ जाएगा विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, विपक्ष का काम सही विषयों पर विरोध करना है। और इस तरह के विषयों पर विरोध करना और अपनी नामंजूरी दिखाना ये बहुत अनुचित है और इसका खामियाजा आगामी विधानसभा में वो भुगतेंगे। विशेष ध्यान तो बिहार को विशेष लोगों की वजह से ही जो है वो दिया गया है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। और अभी हमने RJD के सांसद से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि ये तो बजट नहीं है, ये एक लॉलीपॉप जो है वो बिहार की जनता के लिए दिया गया है।
तमाम सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। साथ ही शशि थरूर ने भी कहा है कि ना मनरेगा पे बात हुई है, ना स्वास्थ्य पे, ना शिक्षा पे। कैसा बजट है? देखिए, विपक्ष के जो आप कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद जो इसको लॉलीपॉप कह रहे हैं, अगर 75,000 करोड़, या तो उनको आंकड़ों की जानकारी नहीं है कि करोड़ में कितने शून्य होते हैं, और उसमें 75,000 करोड़ की बात हो रही है, अगर उसको लॉलीपॉप कह रहे हैं तो हमको लगता है कि शायद उनके पास आंकड़ों का अनुभव थोड़ा सा कम है। और यदि विकास सुनिश्चित होगा तो पूरे बिहार का होगा, किसी एक संसदीय क्षेत्र या एक जिले का विकास सुनिश्चित नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी टीका टिप्पणी पे बहुत जवाब देने की मुझे आवश्यकता है नहीं। हाँ, इस बात की खुशी ज़रूर है कि जहाँ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि युवाओं को नहीं ध्यान में रखा, महिलाओं को ध्यान में नहीं रखा, शिक्षा को नहीं रखा, स्वास्थ्य को नहीं रखा, तो इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या बजट होगा जिसमें सारी चीज़ों को बड़ी स्पष्टता से रखा गया। आज बोल रहे हैं युवाओं और रोजगार को नहीं ध्यान में रखा गया, तो एमएसएमई को बढ़ावा किस लिए दिया गया? अगर एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया तो अर्थात उद्योग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, और अगर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार उससे उत्पन्न होंगे। अगर आज मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख किया गया है तो वो इसीलिए किया गया है कि जितने भी हमारे यंग युवा नौजवान साथी हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो खुद का व्यापार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से 20 लाख तक का सहयोग इस बार दिया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम, चाहे वो महिलाओं की बात करें, किसान की बात करें, बहुत एक एक चीज़ों पर स्पेसिफिक हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्टता से अपनी बातों को रखा। तो कहाँ किसी वर्ग को छोड़ा गया, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो जो बजट रखा गया है बिहार के लिए, क्या लग रहा है उससे कितना फायदा बिहार को होगा और कितना डेवलप करेगा? क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे की बात चल रही थी, हालांकि वो नहीं हुआ है इस बार। देखिए, कुछ ना सही से कुछ सही, तो जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ 75,000 करोड़ है जी। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे बिहार में मूलचूल परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ ये एक शुरुआत मात्र है। अभी तो 5 साल तक हमको केंद्र सरकार से जो है योजनाएं लेनी है, लाभ लेना, आर्थिक मदद लेनी है, और इन 5 सालों में मिलने वाले सरकार से लाभ का फायदा पूरे बिहार के लोगों को होगा। अभी आगामी विधानसभा में आप देखिएगा इसका लाभ होगा। जब हम लोग वापस से एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी तो पूरे 5 साल तक केंद्र और राज्य की सरकार मिलके जो है बिहार के चौमुखी विकास को सुनिश्चित कराएगी। आखिरी सवाल है, आप क्या चाहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? मेरी प्रायोरिटी और हमारे ऐसे जितने भी नौजवान साथी बिहार के, वो बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। नाम कुछ भी आप बोलिए, काम बिहार में होना चाहिए। विशेष राज्य बनाने के लिए विशेष पैकेज की ही आवश्यकता है। बिल्कुल। तो विशेष पैकेज की शुरुआत अब हो चुकी है। तो नाम में नहीं, काम होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमको लगता है कि ये शुरुआत विशेष पैकेज से हुई है, और यही विशेष पैकेज 5 साल तक मिलेगा तो हमारा राज्य ऑटोमेटिकली विशेष राज्य के रूप में तब्दील हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सुना आपने, राजेश वर्मा हमारे साथ बात कर रहे थे, सीधे तौर पर बोल दिया है कि विशेष बजट जब होगा तो विशेष राज्य का दर्जा अपने आप ही मिल जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।